इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इंटेल और एडवांस माइक्रो डिवाइसेस यानी एएमडी दोनों ही ब्रांड्स 50 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और दोनों ही ब्रांड्स 50 साल से भी ज्यादा पुराने x86 आर्किटेक्चर बेस्ड चिप्स बनाते हैं। ऐसे में साल 2023 में आपके लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग काफी सारे पैरामीटर्स के थ्रू यही जानने की कोशिश करेंगे जो आपको आपके नीड्स के अकॉर्डिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप बाय करने या बनाने में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक रिव्यूज। तो पैरामीटर शुरू करने से पहले मैं आपको दोनों ही ब्रांड्स का एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूं ताकि आपको दोनों ही ब्रांड्स के बारे में एक क्लियर आइडिया मिल सके, जिसमें कि इंटेल हमेशा से ही खुद को एक प्रीमियम कैटेगरी में फोकस करता आया है और करंटली पर्सनल कंप्यूटर सीपीयू मार्केट में इंटेल का 70% मार्केट शेयर है। वहीं एएमडी खुद को हमेशा से ही वैल्यू फॉर द मनी कैटेगरी में फोकस करता आया है, जिसमें कि गेमिंग कंसोल प्रोसेसर मार्केट में एएमडी का 83% मार्केट शेयर है। हाँ, लास्ट ईयर 2022 में एएमडी ने पहली बार मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंटेल को सरपास किया था। तो पैरामीटर्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लॉक स्पीड एंड आईपीसी यानी इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल के बारे में, जिसमें कि क्लॉक स्पीड हमें ये बताता है कि कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कितनी तेजी से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, जिसे हम गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। इन जनरल आप ये कह सकते हो कि जितना ज्यादा क्लॉक स्पीड होगा उतना ही ज्यादा सीपीयू पर सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और उसके वजह से आपको बेटर टास्क परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा जहां आपको फास्ट प्रोसेसिंग की जरूरत है। और अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग इंटेल 12 जनरेशन से AMD Ryzen 7000 सीरीज के HX प्रोसेसर को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको बेस क्लॉक स्पीड और मैक्स क्लॉक स्पीड दोनों में ही AMD Ryzen प्रोसेसर का वेटेज ज्यादा देखने को मिलेगा। पर क्या क्लॉक स्पीड ही सब कुछ होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आपके पास अगर दो अलग अलग सीपीयू है विद द सेम नंबर ऑफ क्लॉक स्पीड एंड सेम नंबर ऑफ थ्रेड्स के साथ, जो कि दो अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं विद द डिफरेंट आर्किटेक्चर के बेस पे, तो यहाँ पे वो डिफरेंट लेवल के आईपीसी यानी इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल डिलीवर करेगा। तो यहाँ सवाल आता है कि आखिर क्लॉक स्पीड और आईपीसी में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, क्लॉक स्पीड हमें यह बताता है कि एक सीपीयू एक सेकंड में कितने साइकिल्स को कंप्लीट करेगा, वहीं आईपीसी हमें यह बताता है कि एक साइकिल में एक सीपीयू कितने टास्क को परफॉर्म करेगा। ऐसे में आईपीसी आपका हेवीली डिपेंडेंट है सीपीयू के आर्किटेक्चर के बेस पे, जिसमें कि जितना नया जनरेशन का आपका सीपीयू होगा वो उतना ही बेटर परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोर्स एंड थ्रेड्स के बारे में। तो कोर्स आपका प्रोसेसर विद इन द प्रोसेसर होता है और थ्रेड्स आपका इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हो जाता है जो एक टाइम में एक चिप हैंडल कर सकता है। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझो कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स एंड थ्रेड्स होगा उतना ही वो आपको मल्टीटास्किंग वर्क में हेल्प करेगा। अब अगर आपको प्रेजेंट टाइम में सिर्फ ईमेल यूज करना है, मूवीज देखना है या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग करना है तो आपका काम मिनिमम 2 कोर्स के प्रोसेसर के साथ भी हो जाएगा। पर अगर इसी में आप मल्टीटास्किंग काम को ऐड कर देते हो तो आपको 4 कोर के प्रोसेसर के साथ बेटर एंड फास्टर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। पर अगर आप किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस प्रोसेसर के साथ जाते हो किसी स्पेसिफिक काम के लिए लाइक वीडियो एडिटिंग, तो यहाँ पे आपको 6 कोर का प्रोसेसर या उससे अबव का प्रोसेसर सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, अगर क्लॉक स्पीड और आईपीसी के तरह ही एग्जांपल के तौर पे कोर्स एंड थ्रेड्स में इंटेल 12 जनरेशन से AMD Ryzen 7000 सीरीज के HX प्रोसेसर को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको मेजॉरिटी में इंटेल प्रोसेसर्स में नंबर ऑफ कोर्स एंड थ्रेड्स ज्यादा देखने को मिलेगा AMD Ryzen 7000 सीरीज के प्रोसेसर से, जो रफली 2017 से लेके 2021 तक में आपको मेजॉरिटी में Ryzen के प्रोसेसर्स में नंबर ऑफ कोर्स एंड थ्रेड्स ज्यादा देखने को मिलता था। और अगर आप इन दोनों ब्रांड्स के किसी भी प्रोसेसर को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो इनका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है ओवरक्लॉकिंग। अब ओवरक्लॉकिंग का मतलब है सीपीयू के कंपोनेंट को रीसेट कर देना, जिसके वजह से वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइड स्पीड से और ज्यादा फास्ट हो जाए, जो कि गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और 3D मॉडलिंग प्रोग्राम्स के लिए कुछ लोग यूज करते हैं। पर पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि ओवरक्लॉकिंग फीचर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहा है। रीजन कि एडवांस सीपीयूज ऑलरेडी इतने फास्ट हैं कि आपको ओवरक्लॉकिंग करने के बाद भी मार्जिनल डिफरेंस देखने को मिलता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस कंपनी के प्रोसेसर में आपको नॉर्मली ओवरक्लॉकिंग फीचर्स देखने को मिलता है तो जवाब है AMD। वैसे इंटेल के प्रोसेसर में भी आपको ओवरक्लॉकिंग फीचर देखने को मिल सकता है।
साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ओवरक्लॉकिंग के मामले में डेक्स्ट्रा प्रोसेसर ज्यादा कंपैटिबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं टीडीपी यानी थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, जिसका मतलब होता है कि एक चिप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा एट स्ट्रोक स्पीड, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि जिस प्रोसेसर का जितना हाई टीडीपी होगा वो उतना ही हीट भी जनरेट करेगा। इसलिए आपको हाई टीडीपी वाले प्रोसेसर के साथ एक बेटर कूलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। अब इंटेल और एएमडी दोनों ही ब्रांड्स हमें एग्जैक्टली डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं कि प्रोसेसर एग्जैक्टली कितना पावर कंज्यूम कर रहा है नंबर्स में, बजाय इसके कि इंटेल और एएमडी दोनों ही ब्रांड्स टीडीपी रेटिंग को वॉट्स में एक्सप्रेस करते हैं। सो पहले की तरह ही इंटेल और एएमडी प्रोसेसर को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको इंटेल 12th जनरेशन और एएमडी राइजन 7000 सीरीज के एचएक्स प्रोसेसर दोनों में ही सेम टीडीपी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ जो कि है सॉकेट कंपैटिबिलिटी का। तो सिंपली आप ऐसे समझो कि सीपीयू को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए सॉकेट का यूज किया जाता है। अब कंपनी टाइम टू टाइम बेटर कंपैटिबिलिटी और बेटर परफॉर्मेंस के लिए सॉकेट को अपग्रेड करते रहती है, इसलिए आपको इसमें भी काफी सारे जनरेशंस देखने को मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटेल और एएमडी के सॉकेट अलग अलग होते हैं। इंटेल 12th जनरेशन वेरिएंट में आपका LGA 1700 का सॉकेट यूज किया गया है, वहीं एएमडी में लास्ट 5 जनरेशन से आपका AM4 सॉकेट यूज हो रहा था, जो 2022 में नया सॉकेट AM5 को एएमडी ने इंट्रोड्यूस किया है। कंपनी के हिसाब से ये नेक्स्ट 4 to 5 ईयर ऑपरेशन में रहने वाला है। वहीं इंटेल बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने सॉकेट्स को अपग्रेड करता रहता है, जिसके वजह से आप पुराने मदरबोर्ड में नए प्रोसेसर को यूज नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड एएमडी के AM5 सॉकेट में आपको DDR5 मेमोरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, DDR4 मेमोरी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं इंटेल के 13th जनरेशन रैप्टर लेक प्रोसेसर में आपको DDR4 के साथ DDR5 मेमोरी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के बारे में। तो सिंपली आप ऐसे समझो कि ऐसा ग्राफिक्स प्रोसेसर जो आपके लैपटॉप के सीपीयू में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। लाइक कि प्रोसेसर आपका कम पावर को यूज करता है, जिसके वजह से कम हीट जनरेट होता है। इसमें आपको बैटरी बैकअप ऑप्शन ज्यादा देखने को मिलता है। ये एक लेस एक्सपेंसिव ऑप्शन है डेडिकेटेड कार्ड से, और इसमें आपको एक सेपरेट मेमोरी का भी यूज नहीं किया जाता है ग्राफिक्स में। मोस्टली इंटेल के प्रोसेसर में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है, वहीं एएमडी के प्रोसेसर में आपको इंटेल के मुकाबले में कम प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।